पूजनीय संत समाज, आदरणीय हमारे भगवत वृंद, सीता अनुसुया सावित्री जैसे परम पवित्र धर्म में आचरण धारण करने वाली पूज्य मातृशक्ति, बड़े ही सौभाग्य की बात, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा और उस कृपा के चलते आज हम ठाकुर जी की कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। संत कहते हैं हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि हम दुखी हों, हमारे पास कोई दुख आए, पर आता है। सुख और दुख दोनों समान हैं। सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सुख हमें अच्छे लगते हैं, और यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो दुख हमारे लिए अच्छे हैं। हम सोचते ये है कि हम सुखों को भोगते हैं, पर यह सत्य नहीं है। हम सुखों का उपभोग नहीं कर सकते, हम सुखों का आनंद नहीं ले सकते, हम सुखों में सुख नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये सुख सुविधा ये सब हमें भोगते हैं। थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि जिस चीज में सच्चाई ना हो उस चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्षणिक सुखों में यदि सुख ढूंढेंगे तो कष्ट होगा, दुख होगा, और उस दुख का कारण भी हम परमात्मा को ही ठहरा देते हैं लास्ट में। वास्तविकता ये है कि जितना सच्चा परमात्मा का भजन, जितना सच्चा परमात्मा का सुमिरन दुख में होता है, उतना कभी सुख में नहीं हो सकता। आप कभी भी इच्छित भोजन करने के पश्चात, पेट भर के भोजन करने के पश्चात बैठ जाइए, आपको आलस्य आएगा, नींद आएगी, प्रमाद सताएगा, लेकिन भगवान के सुमिरन का, भजन करने का मन नहीं करेगा। और यही कहीं जब 2 दिन से यदि भोजन ना मिले पर्याप्त, हम जितनी उम्मीद कर रहे हैं वैसा ना मिले, तो एक आह निकलती है, परमात्मा भूख लग रही है। और जो एकदम डोर सीधी परमात्मा से जाती है ना, वो सच्चे दुख में ही जाती है, सुख में नहीं जाती। तो जब हम संसार में आए तो हमारे पास सुख साधनों की किसी के पास कमी है, किसी के पास पर्याप्त है। जिनके पास है वो भी कुछ ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं, और जिनके पास कम है तो वो कुछ और पाने की इच्छा करते हैं। पर वास्तविक संसार में सुख है क्या? अगर हम संसार की दृष्टि से देखें तो भी बता दें आपको, सुख केवल 4 हैं, और जो ये 4 सुख जिस व्यक्ति के पास, जिस प्राणी के पास है, वो सुखी है, अन्यथा सब दुखी हैं। अब वो सुख हम बताए तो अपने अपने इर्द गिर्द ढूंढ करके देखना कि इतने सुखों में से कौन कौन सा मेरे पास है। पहला सुख,
कि पहला सुख निरोगी काया। क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। निरोगी काया जिसके पास है महाराज वो सबसे ज्यादा सुखी है। पर ऐसा है कहाँ? कोई न कोई बीमारी शरीर में होगी, जरूर होगी। अच्छा, बच्चों की नहीं कह सकते, बच्चे तो सुखी है क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही है, उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है, वो अबोध बालक है। बाद बाकी जितने भी समझदार हैं कुछ ना कुछ जरूर होगी, और कुछ ना सही तो मैं बच्चों को बता दूं, किसी के तो दांत अभी से सड़ रहे हैं, उनके भी दांत में दर्द होने लगता है। और भैया थोड़ी अवस्था ज्यादा हो जाए तो घोंटू में दर्द तो सबकी है। जिसके पास स्वस्थ शरीर है उसी के पास स्वस्थ मन हो सकता है, और स्वस्थ मन से ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है, अन्यथा कहने को कुछ भी कहते रहो। आप भजन में बैठेंगे माला लेके, घोंटों में दर्द हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी को चक्कर आते, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, ये सारी चीजें चलती रहती है। और दूसरा सुख महाराज ये सब छोड़ दो, दूसरा सुख देखो, दूजा सुख घर में हो माया। माया का मतलब भैया धन हो, धन दौलत पैसा, क्योंकि बिना पैसे के कोई घास डालने वाला नहीं है आज की दुनिया में। तो किसी ने कहा भैया माया भी कितनी हो उसकी भी लिमिट बता दो, कितनी होनी चाहिए? बोले इतनी हो, ऐसा नहीं कि इतनी भरी हो सारे घर के लोग आराम से सोए और तुम छत पे बैठ के सारी रात चिड़िया उड़ाओ, कहीं कोई किधर से आ न जाए और सब ले ना जाए। इतनी माया भी बेकार है जो चैन की नींद ना सो पाओ। तो कितनी माया होनी चाहिए, कितना धन होना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितना दीजिए? बस इतना दे दीजिए प्रभु कि सुबह शाम मेरे घर का चूल्हा जल जाए, आया हुआ अतिथि, आया हुआ कोई साधु संत मेरे द्वार से भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना सोऊं, मेरे बच्चे पेट भर के सोएं, बस इतना दीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो फिर बीमारी है। अच्छा, ये दो सुख बताए हैं वो कितने लोगों के पास है? दूसरा तो सबके पास होगा, पहला की तो नहीं कह सकते। अब तीसरा सुख देखिए हमारे पास है कि नहीं है? तीजो सुख सुत आज्ञाकारी। बहुत अच्छी बात है महाराज, ध्यान से सुनना। तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख सुलक्षण नारी। अब जैसे तैसे करके महाराज दो सुख होंगे भी, पर तीसरा सुख जिसके पास हो वो बहुत बड़ा धनवान है।
सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। पर आजकल के बेटा आज्ञाकारी कहाँ है? नहीं है। पिता कभी बीड़ी भी नहीं पीता और बेटा पूरी बोतल गटक जाते हैं। पिता ने कभी यहाँ से जाकर के बाजार की सही से रास्ता नहीं देखी थी, पर बेटा जेल तक की रास्ता घूम आते हैं। किसके पास है ये सुख? एक बहन अपने भाई से विनय करती है, भाई घर में विवाह है, शादी है, बेटी की भात लेके आना है। पिता को बताया बहन के घर शादी है तो कुछ पैसे चाहिए, भात लेके जाना है। पिता ने जैसे तैसे जोर जार के पैसे थमाए हाथ में और कहा जाओ भात भरो जाके। और बेटा जाता है सीधा ठेका पर, खुद भी पीता है और दोस्तों को भी पिलाता है। बहन के घर पहुंचा ही नहीं, उधर बहन रोती रही और इधर पिता को कुछ पता नहीं। गाड़ी इतनी तेज चलाते थे, एक्सीडेंट हो गया। जो भात भरने जाते थे वो स्वयं भर्ती अस्पताल में हो गए। तो महाराज तीसरा सुख बहुत ही कठिन बात है। सत्संग क्या है? सबसे पहले सत्संग अपने घर का कर लो, बाहर तब निकलो। जिसके परिवार में अच्छे संस्कार आ गए, अपने पुत्रों में अच्छे संस्कार, संतान में अच्छे संस्कार डाल लिए, उसने संपूर्ण सत्संग कर लिया। और जिसने संस्कारों का निर्माण नहीं कर पाया, नहीं महाराज। तीसरा सुख हो भी जाए कि बेटा भी आपका श्रवण कुमार जैसा हो भी, लेकिन महाराज अब चौथे सुख की आस मत करना। चौथा सुख सुलक्षण नारी, पर सुलक्षण मैया कहाँ रखी है आजकल? बताओ, आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बात है सो सही कह रही हूँ, बुराई नहीं मानना, नहीं कल कथा सुनने नहीं आओ। एक जगह कथा कर रहे थे तो माताओं की ये शिकायत थी कि आप मैयाओं की बुराई बहुत करती हो। मैंने कहा देवियों, मैं बुराई नहीं करती हूँ कि स्वयं एक स्त्री मैं भी हूँ और पारिवारिक हूँ, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन जो हम आज अपने समाज में कुरीतियाँ देखते हैं, जो आदतें नहीं होनी चाहिए थी मैयाओं में, जो ऐसे अवगुण नहीं आने चाहिए थे, वो कहाँ से आ रहे हैं। और हमारी स्त्रियों का जो आगे स्थान था वो धीरे धीरे पीछे क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर के हम चिंतित हैं। सोचते हैं माताओं क्या करें तब हम अपना पुनः उस पद को प्राप्त कर पाए। तो बुराई नहीं करते, पर कहते ना कि जो सही बात कह दे वही तो बुरा होता है। सुलक्षण नारी महाराज, चौथा सुख जिसके पास है, धर्म पत्नी नारी हो, सुंदर आचरण करने वाली हो। अब ऐसी नहीं महाराज, एक सज्जन भैया, तो उनके द्वार पे दोपहर के वक्त एक साधु आ गए, भूखे थे बेचारे। उनकी घर में चलती नहीं थी, ज्यादा चलती नहीं थी, वो अपनी पत्नी से थोड़ा डरते थे। घर में जाकर के कहते हैं देवी जी, घर पे एक बाबा जी आ गए हैं, द्वारे बैठे हैं, मैंने उन्हें भोजन का आश्वासन दे दिया है, तो थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था कर दो। देवी जी कूलर की हवा में सो रही थी आराम से। पहले तो नींद खराब कर दी, उसका पारा चढ़ा हुआ था, दूसरा भोजन की ओर कह दी। बोले रोज रोज लाके कहाँ से बिठा लेते हो, मैं इतनी फालतू की नहीं हूँ जो ऐरे गैरों के लिए भोजन बनाऊं। अब सोचो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी कि जो द्वार पर बैठे हुए एक अतिथि को जवान दे के बैठा है और घर में बेचारे की चल नहीं रही है। अब ऐसी स्त्री जैसे घर में हो महाराज, उसका विधाता भी कुछ नहीं कर सकता।
जो पति सहगामिनी हो, पति की हर आज्ञा का पालन करे, ऐसी स्त्री घर में आ जाए तो घर ही स्वर्ग बन जाए। तो ये 4 सुख जिसके पास हैं वो सबसे बड़ा धनवान है। और इन बातों को भी छोड़िए महाराज, सच्चा धनवान तो वो है जो सारे संसार को एक तरफ छोड़ करके एक अपने उस परम नाम की कमाई करता है। कबीरा या संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता त्यू जानिए जको राम नाम धन होई। सच्चे नाम की कमाई जिसके पास है, सच्चा धनवान तो जगत में वो है। बाद बाकी चाहे कितनी भी कोठी हो, महल हो, गाड़ी घोड़ा बंगले सब हो, लेकिन अंत में क्या काम आने वाला है? अंत काल वही एक परमात्मा का नाम। खाता खोल के देखा जाएगा तो सिर्फ हमारा नाम की कमाई का खाता, और जितना मैंने नाम लिया है, जितना गुणगान किया है, यही मेरे पास होगा। मेरे अच्छे भले बुरे कर्मों का बहुत बड़ा चिट्ठा मेरे साथ होगा, और कर्मों के अनुसार मुझे फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। तो कर्म ऐसे कीजिएगा जो हम मानव हैं, कम से कम मानव ही बने रहें। कहीं ऐसा ना हो महाराज 84 लाख योनियां हैं, एक से शुरुआत हो गई तो कितने जन्म बिताने पड़ेंगे। मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने तो मनुष्य के कर्म होने चाहिए, पर मनुष्य के नहीं हो रहे हैं। जो भोजन करने लायक है वो भी कर रहे हैं, और जो नहीं है वो भी खा रहे हैं। इसीलिए भक्तों, ये जीवन हमें जो मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुणगान के लिए मिला है। हम ये नहीं कहते कि परिवार को छोड़ दो, घर द्वार को छोड़ दो, झोली लेके सिर्फ माला करो, नहीं। काम करते करते भी परमात्मा को याद करो, उसको याद रखना ही सच्ची भक्ति है, उसे मत भूलो। हमेशा परमात्मा का गुणगान करोगे, याद रखोगे उसे, तो एक लगन ऐसी लग जाएगी निरंतर याद करने की। हो सकता है कि अंतिम समय में भी हमें वही याद बनी रहे, हमारी वैसी लगन लगी रहे और ठाकुर जी की याद रहे, तो कल्याण भी हो जाए। पर निरंतर जब अभ्यास करोगे तब ऐसा होगा, ऐसा 1-2 दिन करने से नहीं होता है। परमात्मा से निरंतर एक ही प्रार्थना करो, हे ठाकुर कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ना तिरक दोगे, जहाँ ना तिरक दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो। जहाँ परमात्मा की मर्जी जिस हाल में रखे, जिस देश में रखे, जिस भेष में रखे,
जो दे बस उसको स्वीकार करो, उम्मीद मत करो, तभी सुखी रह सकते हो। दुख में रहेंगे सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे सुख में रहेंगे। तेरे साथ जीवन अर्पण करेंगे, तेरे साथ जीवन अर्पण करेंगे, तेरे साथ जीवन अर्पण करेंगे, तेरे साथ जीवन अर्पण करेंगे। सहाओगे जो कुछ वही मैं सहूंगा, सहाओगे जो कुछ वही मैं सहूंगा। जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दैनी है मेरी अवस्था, दयानाथ करनी है मेरी अवस्था, दयानाथ दैनी है मेरी अवस्था, दयानाथ करनी है मेरी अवस्था। तेरे हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, मेरे हाथ में है सारी व्यवस्था। जो कुछ कहोगे जय हो वही मैं सुनूंगा।